एक बार गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी और बालाजी के साथ अल्लाह पर्वत पर पहुंचे, जहां वे अंतर ध्यान होकर कोसों दूर आ खड़े हुए। भाई मर्दाना जी ने तब पूछा, गुरुजी कितनी दूरी तय कर आए हैं? गुरुजी ने कहा, हमने 16 लाख योजन की दूरी अब तक तय कर ली है। हम आपको बता दें कि पिछले समय में दूरी योजन में नापी जाती थी। एक योजन 13 किलोमीटर के बराबर होता है, यानी कि 16 लाख योजन मतलब 2 करोड़ 8 लाख किलोमीटर। उस समय गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी और बालाजी के साथ 2 करोड़ 8 लाख किलोमीटर की दूरी तय की थी। भाई मर्दाना जी ने तब गुरुजी से पूछा, हे गुरुजी, क्या हमें और भी आगे जाना है? तो उन्होंने कहा, हाँ, हमें बहुत दूर जाना है। इतना सुनकर भाई मर्दाना जी और बालाजी ने फिर पूछा, आखिर हमें जाना कहाँ है? वे कौन सा स्थान है जहाँ जाने के लिए हम लाखों योजन की दूरी तय करते आ रहे हैं? गुरुजी ने कहा, भाई आगे ध्रुव मंडल है जो अभी काफी दूर है। इतना कहकर गुरुजी भाई मर्दाना जी और भाई बालाजी के साथ अंतर ध्यान होकर अपनी शक्ति से पर्वत के ऊपर आ खड़े हुए, जहां से भाई मर्दाना जी और बालाजी ने क्या देखा कि तारे नजर आना बंद हो गए। उन्होंने हैरान होकर पूछा, गुरुजी यह कौन सा स्थान है जहां तारे भी नजर नहीं आ रहे? तो गुरुजी ने कहा, भाई नीचे की ओर देखो, क्या अब तुम्हें तारे दिख रहे हैं? हे गुरुदेव जी, ये कैसा अद्भुत नजारा है। हमें तो ऊपर की जगह अब तारे नीचे दिखने लगे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अब सूरज और चांद से भी हम ऊपर आ चुके हैं। पर गुरुजी, यहाँ जो प्रकाश है वे कहाँ से आ रहा है? गुरुजी बोले, अब हम ध्रुव मंडल में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर भगत ध्रुव रहता है, हम उससे ही मिलने आए हैं। यह सारा प्रकाश ध्रुव का है। गुरुजी ने भाई बालाजी और मर्दाना जी को बताया कि यह ध्रुव मंडल सचखंड के बिल्कुल सामने स्थित है और बैकुंठ धाम के बिल्कुल निकट है। गुरुजी ने धरती से ध्रुव मंडल की दूरी 39 लाख योजन बताई है और निरंकार का सचखंड ध्रुव मंडल से 1 लाख योजन और आगे है। कहते हैं उस समय भगत ध्रुव तब अपने मंडल में घूम रहे थे और 3 आदमी उनके द्वार पर खड़े थे। भगत ध्रुव असल में विष्णु जी के उपासक हैं और हर पल उन्हीं का ही ध्यान किया करते हैं। इसलिए गुरु नानक देव जी ने विष्णु जी का रूप धारण किया और भगत ध्रुव को दर्शन दिए। उनके दर्शन करके ध्रुव जी बड़े खुश हुए और उन्होंने विष्णु जी के चरण छुए और कहने लगे, धन्य भाग हमारे जो हमें आपके दर्शन हुए। उसी पल गुरुजी विष्णु रूप से अपने रूप में लौट आए। ऐसा नजारा देखकर भगत ध्रुव बड़े हैरान होकर बोले, हे नानक देव जी, मैं बहुत अचंभित हूँ। मुझे आप में विष्णु भगवान के दर्शन हुए। इसका अर्थ यही है कि आप में और विष्णु में कोई अंतर नहीं, आप दोनों एक ही रूप हैं। पहले मैं आपको और विष्णु को 2 अलग रूप समझता था, पर सच्चाई तो ये है कि आप दोनों एक समान हैं, एक ही रूप हैं। मेरी दुविधा अब दूर हो गई। आप धन्य हैं, आप अपरंपार हैं। गुरुजी ने तब ध्रुव से कहा, आप तो बैकुंठ धाम के सामने रहते हो, हर पल विष्णु का ध्यान करते हो। शुद्ध सात्विक भाव जो विष्णु में है वही भाव मुझ में भी है और आप में भी है। गुरुजी ने कहा, ध्रुव जी, आप अंतर ध्यान होकर देखें, सब कुछ आपके अंदर ही है। याद करो ध्रुव, जब तुम 5 साल के थे, एक बार जब तुम अपने पिता की गोद में जा बैठे, तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें पिता की गोद से उठा दिया और तुम रोते रोते अपनी माता के पास आकर सारी बात बताई। जवाब में आपकी माता ने तुम्हें कहा, बेटा अगर गोद में ही बैठना है तो विष्णु की गोद में बैठो। तब तुम विष्णु की भक्ति करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े, जहाँ तुम्हारी भेंट नारद मुनि से हुई। उन्होंने तुम्हें विष्णु जी की प्राप्ति के लिए एक मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इस मंत्र का 6 महीने जाप करने के पश्चात आप जी को विष्णु जी के दर्शन हुए
और अपनी गोद में उन्होंने बिठाकर आपको वर दिया था कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तुम वहाँ नक्षत्र में अपने ही नाम से एक चमकता तारा कहलाओगे। लोग तुम्हें ध्रुव तारा कहकर तुम्हारी भक्ति को याद करेंगे। गुरु नानक देव जी के मुख से अपने जीवन की उन खास घटनाओं को सुनकर ध्रुव जी तब बड़े हैरान होकर बोले, आप तो अनंत हैं, अपरंपार हैं, खुद निरंकार का रूप है। तभी तो इस अगम्य, इस कठिन स्थान पर जहाँ कभी कोई नहीं पहुँच सका, आप बड़ी आसानी से पहुँच गए। आप धन्य हैं। आपने कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए ही तो मनुष्य शरीर धारण किया है। जो मनुष्य आपकी उच्चारण की हुई वाणी सुनेगा वह इस संसार समुद्र से पार हो जाएगा। कहते हैं तब गुरुजी ने ध्रुव जी से कहा, अब हम सचखंड को जाएंगे और कलयुग की सारी वार्ता निरंकार को बताकर उनकी आज्ञा लेकर ही धरती पर लौटेंगे। ध्रुव जी तब सोचने लगे कि हम सचखंड के इतने करीब होकर भी निरंकार के दर्शन ना कर सके और गुरु नानक देव जी धरती से कई लाख योजन की दूरी तय करके मनुष्य रूप में सचखंड जा पहुँचे। जो आज तक कोई ना कर सका वह गुरु नानक देव जी ने कर दिखाया। कहते हैं तब गुरु नानक देव जी ध्रुव से विदा लेकर वहां पहुंचे जो निरंकार का दर है। प्रकाश रूप तख्त के ऊपर निरंकार प्रभु ज्योति स्वरूप विराजमान हैं। उनके सामने सभी देवी देवता और बड़े बड़े भगत हाथ जोड़कर खड़े हैं। तब गुरुजी ने निरंकार के आगे पहुंचकर सच्चे प्रकाश की ज्योत को दंडवत प्रणाम किया। गुरुजी के सामने निरंकार प्रभु विराजमान थे। उन्होंने कहा, आओ नानक, तुम तो हमेशा से मुझ में मिले हो। तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं। संसार में नाम जपाने के लिए मैंने तुम्हें धरती पर भेजा था। तो गुरुजी ने कहा, हे प्रभु, जहाँ आपकी आज्ञा हुई थी वहाँ मैंने सतनाम का प्रकाश किया है। अब आगे आपका जहाँ जहाँ हुक्म होगा वहाँ सतनाम का प्रकाश करूँगा। जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसा ही होगा प्रभु। इतने वचन कहकर तब गुरु नानक देव जी ने सर्वशक्तिमान प्रभु की महिमा में एक शब्द का उच्चारण किया। सो दर केहा सो घर केहा जितबे सरब समाले, वाजे नाद नेक संखा केते वावन हारे, केते राग परिसियो कहियन केते गावन हारे। गावे तुहनो पौन पाणी बसंतर, गावे राजा तरम द्वारे, गावे चित गुपत लिख जान लिख लिख धर्म विचारे, गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे, गावे इंद्रासन बैठे देव त्या धर नाले, गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखी सु जुग जुग वेदा नाले, गावे मोहन यामन मोहन सुरगा मच प्याले, गावन रतन उपाय तेरे 68 तीरथ नाले, गावे जोध महाबल सूरा गावे खानी चारे, गावे खंड मंडल भर भंडा कर कर रखे धारे, सेई तुदनु गावन जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चितना अवन नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई, है भी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेख्या कीता अपना जिव तिस्ती वड्याई, जो तिस भावे सोई करसी हुक्म न करना जाई, सो पासा हो साहा पत साहिब नानक रहन रजाई। कहते हैं इस शब्द को सुनने के बाद निरंकार प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने हुक्म दिया, हे नानक, हमने 4 वेद इससे पहले ब्रह्मा को दिए थे, पर उन वेदों की समझ साधारण जीवों को नहीं आई, क्योंकि कलयुग के प्राणियों की बुद्धि बहुत कम है। अब हे नानक, तुम संसार में जाओ और जाकर 5वें वेद का उपदेश फैलाओ, जो सरल भाषा में होगी। इससे प्राणियों का उद्धार होगा। हम बताना चाहते हैं कि 5वें वेद का अर्थ यहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी से है, जो गुरुओं के मुख से उच्चारण की गई है। कहते हैं तब गुरु जी ने निरंकार के आगे माथा टेका और हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, आपकी कृपा से सारे कार्य संपूर्ण होंगे। ऐसी विनती करके
गुरुजी ने निरंकार के दर्शन किए और उनकी आज्ञा लेकर सचखंड से विदा हुए। इसके बाद गुरु नानक देव जी फिर दोबारा ध्रुव मंडल में गए, जहां भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी गुरु नानक देव जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। ध्रुव भगत ने गुरु जी का अभिवादन किया और बड़ी उत्सुकता से पूछा, हे गुरु जी, कृपा करके आप मुझे बताएं कि आपको निरंकार प्रभु के दर्शन कैसे प्राप्त हुए, और आप ये भी बताएं कि निरंकार प्रभु देखने में कैसे हैं। गुरुजी ने कहा, हाँ, हमने आज निरंकार के दर्शन किए हैं। वे सच्चा साहिब सच्चे तख्त पर विराजमान है। वे एक प्रचंड ज्योत है। उनका आश्चर्यचकित करने वाला सुंदर रूप है, जिसके दर्शन करते ही सारे भ्रम और दुविधा दूर हो गई। मेरे सारे दुख दूर हो गए और सुख प्राप्त हो गया। इतने वचन कहकर गुरुजी ध्रुव भगत को सत करतार कहकर वहां से विदा हुए। चलते चलते रास्ते में भाई मर्दाना जी और बालाजी ने गुरुजी से पूछा, अब हम पृथ्वी से कितनी दूरी पर हैं? उन्होंने बताया, अब हम 40 लाख योजन दूर हैं। भाई मर्दाना जी और बालाजी ने फिर पूछा, गुरुजी, हम तो ध्रुव मंडल से भी अब ऊपर आ चुके हैं, क्या इससे भी आगे कुछ है? गुरुजी ने कहा, हाँ मर्दाना, परमेश्वर की कुदरत का कोई अंत नहीं पा सकता। आज तक किसी ने भी अंत नहीं जाना। उसकी कुदरत तो बेशुमार है। वह प्रभु अपनी कुदरत खुद ही जानता है। ये मूर्ख संसार तो अवतारों को ही परमेश्वर जानकर उसकी भक्ति कर रहा है। इसीलिए निरंकार का भेद अब तक कोई नहीं जान सका। तभी तो निरंकार प्रभु को अनंत और अपार कहा जाता है। इसके बाद वे तीनों सूरत बंदर, चपटा बंदर, नकटी बंदर, मछली बंदर और लाहड़ी बंदर के रास्ते से नीचे की ओर चल पड़े। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।